द्वितीयः पाठः अन्योक्तिविलासः। नितरां नीचोऽस्मि इति त्वं खेदं कदापि मा कृथा। अत्यन्तसरसहृदयो यतः परेषां गूढग्रहितासि। नीरक्षीरविवेके हंसालस्यं त्वमेव तनुषे चेत् विश्वास्मिन् अधुनान्यः कुलव्रतं पालयिष्यति कः। कोकिलः यापय दिवसान् तावत् विरसान् करीलविपटेषु यावन् दलिमालः कोऽपि रसालः समुल्लसति। अन्योक्ति विलास। अन्योक्ति अर्थात अन्य माने होता है दूसरा, युक्ति माने कही गई, अर्थात जो बात कही तो जाती है परंतु वह दूसरे के ऊपर घटित होती है तो उसे अन्योक्ति कहते हैं। विलास है सौंदर्य या सुंदरता, यानी अन्योक्ति का सौंदर्य। नितरां नीचो अस्मि इति त्वं खेदं कूप कदापि मा कृथा। नितरां कुएं के पक्ष में, नितरां अत्यंत, नीचो अस्मि इति नीचा हूं, इति ऐसा, त्वं खेदम तुम दुख, कूपम हे कुएं, कदापि कभी भी, माँ नहीं, कृथा करो। हे कुएं तुम अत्यंत नीचे हो अर्थात गहरे हो, ऐसा तुम कभी भी दुख मत करो, क्योंकि अत्यंत सरस हृदयो, अत्यंत सरस हृदय वाले अर्थात यल से युक्त, यतः परेशान जिससे तुम दूसरों के गुण ग्रहितासी, गुणों को ग्रहण करने वाले हो। यह कुएं के पक्ष में अर्थ हुआ। दूसरा अर्थ, एक ऐसा व्यक्ति है जो निम्न वर्ग में पैदा हुआ है लेकिन उसे श्लोकार लक्ष्य करके कहता है कि हे गुणवान व्यक्ति, तुम नीचे वर्ग में पैदा हुए हो, ऐसा तुम कभी भी दुख मत करो, क्योंकि तुम्हारा जो हृदय है अत्यंत भावना प्रधान है, क्योंकि तुम दूसरों के गुण को ग्रहण करने वाले हो। नीरक्षीर विवेके हंसालस्यस् त्वमेव तनुषे चेत् विश्वास्मिन् अधुनान्यः कुलव्रतं पालयिष्यति कः। नीर जल, क्षीर दूध, विवेके विवेक से, हंसालस्यम हंस धन आलस्यम, हे हंस आलस्य, त्वमेव तुम ही, तनुषे करते हो, चेत यदि, हे हंस यदि तुम दूध और पानी के विवरण करने में आलस्य करते हो तो विश्व अस्मिन अधुनान्य, विश्व अस्मिन इस संसार में, अधुनान्य आज कल दूसरा, कौन, कुलव्रतम कुल व्रत को, पालयिष्यति पालन करेगा। यह अर्थ हंस के पक्ष में। दूसरा अर्थ एक न्यायी प्रवृत्ति का व्यक्ति है जिसकी पृष्ठभूमि है कि उसका कुल व्रत है, वंश परंपरा है कि वो अवश्य ही न्याय करता है, तो उसको लक्ष्य कर श्लोककार कहता है कि हे न्याय प्रिय व्यक्ति, तुम दूध और पानी अर्थात सत्य और असत्य का निर्धारण अगर तुम अपने विवेक से नहीं करोगे तो इस संसार में
दूसरा और कौन है जो अपने इस कुल परंपरा का पालन करेगा। कोकिल यापय दिवसान तावद बिरसान करील पिटपेशु यावन दल अल्लिमालः कोपि रसालः समुलस्सति। हे कोयल, यापय अपना समय व्यतीत कर लो, दिवसान दिन, तावत तब तक, बिरसान इस बिरसान कष्ट के दिन, करील पिपटेसु करील के वृक्षों में, यावद जब तक कि कोई भावनों से युक्त, कोपी कोई रसालह आम का वृक्ष समुलस्यति सुशोभित नहीं हो जाता है। दूसरा अर्थ, ऐसे व्यक्ति के पक्ष में जो सुखी संपन्न है लेकिन उसके दुख के समय आ गए हैं। तो श्लोककार कहता है कि हे सुखी संपन्न व्यक्ति, तुम अपने दुर्दिन के समय तुम किसी तरह से काट लो, क्योंकि जब तक सुख के समय नहीं आते तब तक तुम इन्हीं दुख के समय सीमित संसाधनों में व्यतीत कर लो।